मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। अब है क्या प्लेइंग विद नंबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देरी किए बिना शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करें नंबर से खेलना, अंकों से खेलना क्या है। हमने इसमें कुछ डेफिनेशंस करनी है, कुछ तरह के नंबरों के बारे में जानना है, फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो पहली नंबर की टाइप है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इवन नंबर्स, मतलब नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले अगर मैं पंजाबी में बता दूं कि इवन नंबर्स को क्या कहते हैं, जिस्त संख्यावां। जिस्त संख्यावां मतलब वो नंबर, वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े पर डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, मतलब 4। अब 4 है, 4 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है। तो इस 4 को मैं इवन नंबर कहूँगी, पंजाबी में जिस्त संख्या कहूँगी। तो कोई भी ऐसा नंबर पूरी गिनती में 1000, लाख, मिलियन, करोड़ जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। अब दूसरी जो लिखी है मैंने, ऑड नंबर्स, मतलब नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब इसका उलट, ओपोजिट। अब ऑड नंबर्स को पंजाबी में क्या कहते हैं, टांक संख्याएं। ये जिस्त, ये टांक संख्याएं। अब इसका उल्ट है ऊपर वाले का, मतलब जो नंबर, जो संख्याएं 2 के टेबल पे भाग नहीं होते, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, मतलब जेड़े नंबर 2 दे पहाड़े ते भाग नहीं होंदे, उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स या फिर टांक संख्याएं। एग्जाम्पल की बात करूं, 3, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लिए, बहुत ही आसान। 3 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। डिवाइड ना होने का मतलब क्या है कि जब मैं 3 को अंदर रखूं, 2 को बाहर, 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना बाकी बच गया, 1। तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, मैथ में हम इसे कहते हैं कि 3 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अगर जैसे हमने पहले 4 एग्जाम्पल ली थी, तो 4 को 2 के टेबल पे कितने नंबर पे डिवाइड होता है, 2 पे, बाकी क्या बचा, 0। तो इसको हम कहेंगे कि 4 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। जिसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और नंबर आए, बच जाए, उसको कहेंगे कि वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो अब हम कर रहे थे हमारी जो है टर्म्स कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या हैं, जिस्त संख्याएं और टांक संख्याएं क्या हैं, कि जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो जिस्त, जो नहीं होते वो टांक, इवन ऑड। क्लियर हो गया। अब बारी है अगली 2 चीज़ों की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में समझना, फैक्टर्स, मल्टीपल्स। ये चीज़ें, इनका डिफरेंस बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता और वो जब तक मैथ पढ़ते हैं ना, कंफ्यूज ही रहती हैं। इसीलिए ध्यान से समझना बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आराम से करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, फैक्टर्स को पंजाबी में कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, और मल्टीपल्स को पंजाबी में कहते हैं गुणज। ये तो हो गई पंजाबी में इनकी शब्द। अब है क्या, सबसे आसान मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 2 का टेबल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 का 8, मान लीजिए मैंने 5 तक लिख लिया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मैंने अब 2 का टेबल 5 तक लिखा है, तो मेरे पास ये आंसर आ गए। तो ये जो आंसर आए हैं, ये जो आंसर आए हैं, इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स या गुणज। जो टेबल है
किसका टेबल है, 2 का टेबल है, उसको हम कहते हैं फैक्टर्स या गुणनखंड। और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 3 का एग्जाम्पल लेने लगी हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये भी मैंने एक बार सिर्फ 5 तक लिखा है, 15। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो आंसर आया है ये क्या है, मल्टीपल्स या गुणज। और जो टेबल था, किसका ये टेबल था, किसका पहाड़ा था, 3 का। तो 3 क्या है, वो है मेरे पास गुणनखंड या फैक्टर्स। ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं उलट वे से समझाती हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने लिया 6 नंबर, बहुत ही आसान सा नंबर है 6। अब 6 को मैं देखूं कौन कौन से टेबल पे जाता है। 1 के टेबल पे 6 जाता है, 6 1 ज़ा 6। किस टेबल पे जाता है, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 का 12, ठीक है, 6 3 का क्या हो गया 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो अब क्या है, ये यहाँ पे हमने ये देखना है 6 कौन से 6 1 पे जाता है, एक के बाद 6 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 का 6, तो 2 के टेबल पे भी 6 जाता है। फिर अगला टेबल 3 के टेबल पे 6 जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6। अब 4 के टेबल में 6 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 का 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 4 के टेबल पे 6 नहीं जाता। 5 के टेबल पे 6 जाता है, नहीं। 6 के टेबल पे 6 जाता है, बिल्कुल, 6 1 ज़ा 6। तो इसके अलावा अब किसी और टेबल पे 6 डिवाइड नहीं होता। तो ये जो मेरे पास टेबल आए हैं जिन पर 6 डिवाइड होता है, इन सबको मैं कहूँगी फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। जो ये रकम थी जिसको ये बारे में हम चेक कर रहे थे, उसको कहूँगी मल्टीपल यानी कि गुणज। समझ लग गई। वही चीज़ है, अब हमने मल्टीपल के हिसाब से चले, पहले जो हमने किया था उसमें हम फैक्टर्स के हिसाब से चल रहे थे। फैक्टर के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल्स निकालते थे, गुणनखंड को लेकर गुणज निकालते थे। इसमें हमने क्या किया, पहले गुणज ले लिया, उसके फैक्टर्स निकाल ले, उसके गुणनखंड निकाल ले। बात एक ही है, कोई भी रकम लो, वो रकम जिन जिन पहाड़ों पर जिन जिन टेबल पे डिवाइड होती है, वो सारे टेबल को क्या कहेंगे, फैक्टर्स या गुणनखंड। और जो रकम है उसको क्या कहूँगी, मल्टीपल या गुणज। ठीक है जी, समझ आई बात। ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस कंसेप्ट को समझने का, और आपस में इसी कंसेप्ट से एक डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है। एक और तरीका है, बहुत लोग समझाते हैं पर वो इतना क्लैरिफाई नहीं है कैसे, वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फैक्टर्स का अगर हम बात करें तो वो कहता फैक्टर्स को, जैसे 6 की बात करें तो 6 को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल है, अब मैं 6 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो मैं 6 ट्रायंगल्स को एक लाइन में भी दिखा सकती हूँ। तो ये मेरे पास 6 ट्रायंगल्स एक लाइन में हो गए, ठीक है। अब 6 ट्रायंगल्स को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 3-3 ट्रायंगल्स एक एक लाइन में रख दूँ, ठीक है, या फिर 3-3 ट्रायंगल्स एक लाइन में, दूसरी लाइन में भी 3 ट्रायंगल्स, ये भी हो सकती हैं। तो ये मेरे पास एक तरीका ये हो गया जिसमें एक ही लाइन में 6 ट्रायंगल्स हैं, ये लाइन, ये ट्रायंगल्स। इसमें अगर मैं देखूं तो लाइनें कितनी हैं मेरे पास, 2, ट्रायंगल्स हर लाइन में कितने हैं, 3, 1 2 3, तो 2 लाइनों में 3 ट्रायंगल्स। अगर ये तरीका देखूं तो इसमें कितनी हैं, हर लाइन में मेरे पास 2 हैं, पर लाइनें कितनी हैं, 3 होगी ना मेरे पास, तो 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब इसमें हमने 6 के फैक्टर्स देखने हैं, तो क्या बने फैक्टर्स, अगर मैं देखूं तो मेरे पास फैक्टर्स कौन से बने, 1 2 3 4, ये चारों मेरे पास फैक्टर्स हैं यानी कि गुणनखंड। ये सेम ही है, 2 3 हमने अकेला अकेला उठाना है, रिपीट नहीं उठाना। यहाँ पे 2 3 रिपीट हुए ना, तो इसको इसलिए हमने एक ही बार लिखना है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 6,
ठीक है जी। तो फैक्टर्स का मतलब है वही बात है कि जिस टेबल पे रकम जाती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम कंसेप्ट्स कर लें। पहली बात, फैक्टर्स के बारे में अगर गुणनखंड के बारे में बात कहूँ तो हर रकम अपना फैक्टर ज़रूर होती है। हर रकम के दो फैक्टर्स ज़रूर होती हैं, एक तो एक वो रकम खुद। जैसे 2 के फैक्टर की बात कहूँ तो एक हमेशा 2 का फैक्टर होगा और खुद रकम भी उसका फैक्टर होगी। तो इसका मतलब पूरी काउंटिंग में, गिनती में हम कोई मर्जी नंबर ले लें, 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर्स उसके हमेशा होंगे ही होंगे। कौन कौन से? एक तो मेरे पास आ गया एक नंबर, ठीक है, और दूसरा वो नंबर खुद जिसके बारे में हम बात कर रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये हो गई फैक्टर्स की बात। अब अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स में हमेशा एक नंबर का मल्टीपल वो खुद ज़रूर होगा। जैसे 6 की बात करूं, 6 अपने आप का मल्टीपल ज़रूर होता है, मतलब हर नंबर का एक मल्टीपल ज़रूर होगा, वो है वो खुद। जैसे फैक्टर 2 ज़रूर होते हैं हर नंबर के, उसी तरह हर मल्टीपल के एक मल्टीपल ज़रूर होगा, वो है खुद, ठीक है। बाकी मल्टीपल्स उससे हमेशा बड़े होंगे, उससे छोटे नहीं होंगे, बड़े ही होंगे, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। ये 2 चीज़ें थी, कंक्लूजन्स थी इनसे रिलेटेड। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको इनके बारे में कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है ये जितने क्वेश्चंस दिए हैं इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं। पहला है मेरे पास 18 के फैक्टर्स, मतलब हमने वो टेबल देखनी है, वो पहाड़े देखनी है जिन पर 18 डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हर नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एक खुद और एक खुद, ये रहा एक खुद और एक, ठीक है। अब बीच में और कौन कौन से टेबल पर 18 डिवाइड होता है वो देखना है। एक के बाद पहले 2 के टेबल में 18 जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 का 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 का 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। तो 2 और 9 18 जाता है, तो यहाँ पे मैं 2 भी लिख लेती हूँ और 9 भी, दोनों पे जाता है 2 और 9, ठीक है जी। अब उसके बाद 3 के टेबल पे 18 जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो 3 6 ज़ा 18, तो दोनों लिखूंगी, 3 भी 6 भी, ठीक है जी। 4 के टेबल पे 18 जाता है, नहीं। 5 के टेबल पे नहीं। 6 के टेबल पे वो हमने लिख लिया पहले ही, ये उसका उल्टी होगा, 6 3 ज़ा 18, तो वो पहले ही लिख लिया। अब 6 से फिर से रिपीट होना शुरू हो गया नंबर, तो इसका मतलब इसके सिर्फ यही फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। दूसरा देख लेते हैं 24, यहाँ पे दूसरी है तो वैसे ही मैं नंबरिंग कर देती हूँ। सेकंड नंबर है 24, ठीक है जी। तो वही फिर से मैं जो बात कहूँगी कि ये 2 नंबर जो है खुद होते हैं, 1 और 24, ये तो मैंने पहले लिख ही लिए। अब बीच वाले टेबल देखने हैं, और याद रखिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 1 और 24 के बीच वाले ही टेबल होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब 24 से बड़े तो हमेशा मल्टीपल्स होते हैं। रकम जो दी हुई है जिसके बारे में बात कर रही हैं, मल्टीपल्स गुणज उससे बड़े होंगे, फैक्टर्स गुणनखंड उससे छोटे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर्स गुणनखंड देखने हैं वो 24 से छोटे होंगे। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 24 जाता है। कैसे डिवाइड करके देख लो आप, ये देखिए 24 को अंदर रखा 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, ये ख़त्म हो गया, 4 उतारा, 2 2 ज़ा 4, तो बाकी 0 बच गया, तो इसका मतलब कितने नंबर पे जाता है, 12। तो 2 12 ज़ा 24 है, तो एक 2 भी फैक्टर है, 12 भी, तो 2 नंबर मेरे पास आ गए। तो इसके कौन कौन से, एक 2 और एक 12 लिख लिया। अब 2 के बाद 3 के टेबल पे 24 जाता है, बिल्कुल। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं
3 8 ज़ा 24 होता है ना, तो इसका मतलब एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 24 आ गया। तो इसको भी मैं लिख लेती हूँ, 3 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया। 4 के टेबल पे 24 जाता है, बिल्कुल, कैसे, देखो 4 6 ज़ा 24, ठीक है, तो 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, दोनों फैक्टर्स आ गए। तो इसको भी लिख लेती हूँ मैं 4 और 6। अब 5 के टेबल पे 24 नहीं जाता, 6 के टेबल पे जाता है, वही रिपीट हो गया, कैसे, 6 4 ज़ा 24 है, चाहे यहाँ पे 4 × 6 चाहे 6 4 नंबर तो रिपीट हैं। अब यहाँ से रेपिटिशन शुरू हो गया, 6 4 वो हमने पहले ही लिख रखा है 6 4, तो इसका मतलब अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, यही नंबर रिपीट होंगे। तो ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं अगला, इन्हीं में से अगला 3 बच गई, 3 में से 2 मैं करूँगी, एक आप खुद प्रैक्टिस का कीजिए, बताइए कौन सा करेंगे। चलिए 65 मैं कर दूँ, 60 आप कर लीजिएगा, 45 और 65 मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरी बारी है 45 की, ठीक है। सबसे पहले 1 और 45 ये तो लिख लिया। अब बारी है, आगे चलूँ मैं, यहाँ पे 2 के टेबल पे 45 नहीं जाता, 3 के टेबल पे करके देख लेते हैं। 45 को 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, ये उतारा 5, 3 5 ज़ा 15, तो इसका मतलब ये 0 बच गया, इसका मतलब 3 15 ज़ा 45 है। तो फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 3 और 15। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ एक 3 और एक 15, ठीक है जी। 4 के टेबल पे 45 नहीं जाता, अब 5 के टेबल पे जाता है, तो यस 5 9 ज़ा 45, तो एक फैक्टर 5 एक फैक्टर 9, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया एक 5 और एक 9। 6 के टेबल पे 45 नहीं जाता, 7 के टेबल पे नहीं जाता, 8 के टेबल पे नहीं जाता, 9 के टेबल पे जाता है, कैसे, 9 5 ज़ा 45, पर ये रिपीट हो गया, 5 9 9 5, 9 और 5 तो पहले ही हमने लिख रखे हैं फैक्टर्स में, ये लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब अब रिपीट होना शुरू हो गया। तो मेरे इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये, ठीक है जी। अब 5th पार्ट मैं करूँगी, 4th पार्ट आप कीजिएगा। 65 की बारी है, 1 लिख लिया, 65 लिख लिया। अब 2 के टेबल पे 65 नहीं जाता, 3 के टेबल पे 65 करके देख लेते हैं, मुझे लगता है नहीं जाता, पर फिर भी 3 2 का 6, ये क्रॉस हो गया, 5 उतारा, तो 3 के टेबल पे 5 नहीं जाता, बच गया, तो इसका मतलब 65 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे नहीं जाता, 5 के टेबल पे चेक कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गए 1, 5 उतारा, 5 3 ज़ा 15, तो 5 × 13 इज इक्वल्स टू 65, मतलब 65 के कौन कौन से, 5 और 13, तो ये बन गए। तो अब हम लिख लेते हैं, एक 5 आ गया और एक 13। 6 के टेबल पे नहीं जाता, 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे 11 पे 12 पे कहीं नहीं जाता, फिर जाएगा 13 पे, इसका मतलब रिपीट होने लग गया, तो ये उसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है जी। फैक्टर्स की बात समझ आ गई। जब भी फैक्टर्स पूछे हों एक और वो खुद नंबर लिख लेना है, बीच वाले ढूंढ लेने हैं टेबल्स पे, ठीक है जी। और फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे ही होंगे, छोटे टेबल्स तक ही देखनी है। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें हमें पूछा गया है मल्टीपल्स, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। अब ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, पहले 6 मल्टीपल्स पूछी हैं, तो इसका मतलब 6 का टेबल लिखना है 6 तक, मतलब 6 के टेबल पे कौन कौन से पहले 6 नंबर आते हैं। 6 यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर लिखूँ तो 2 का फर्स्ट पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। तो पहला कौन सा है 6, दूसरा 6 2 का 12, 6 3 का 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो ये फर्स्ट में 6 हो गए। अब दूसरा 9 के हमने, तो मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है जी। तो 9 का टेबल
पहले 6 तो 6 तक 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। यहाँ पे भी आपने ध्यान ही दिया 6 का 6 तक देखना था, तो 6 6 जा 36। 6 का ही है ना, तो 1 2 3 4 5, पहले हमने 5 किए थे, अब छठा किया, तो ये भी 6 हो गए, चेक कर लिया, ठीक है। अब आगे चले थे, तो मल्टीपल्स तो आसान है, फैक्टर से ज़्यादा सिंपल वहाँ तक का टेबल लिख देना है, ठीक है, सिंपल भाषा में कहीं। तो अब बारी है, चलिए 11 तो इजी होता है टेबल, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा, मैं 15 और 24 लिख देती हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 15, तो 15 का टेबल 6 तक गिनना है। 15 1 ज़ा 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौकी 60, 15 5 75, 15 छिकी 90। तो ये हो गया 15 का टेबल 6 तक, तो ये मल्टीपल्स आ गए। मल्टीपल्स हमने क्या कहा था, हमेशा उस रकम से बड़े ही होंगे, फैक्टर्स छोटे। पांचवा है मल्टीपल्स ऑफ 24। बाप रे, अब ये बड़ा टेबल आ गया, ये तो मुझे नहीं आता, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 42, 24 3 ज़ा, तो अब ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 का 6 और 1 7, 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 1, 4 2 का 8 और 1 9, 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 का 10 और 1 20, 72 96 120, ये तो आ गया 72 96 120। अब हमें 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 हुए, एक और चाहिए, तो 24 को 6 से भी मल्टीप्लाई करूँ। 6 4 ज़ा 24, 4 नीचे 2 पर, 6 2 का 12 और 14, तो 144 आ गया। तो इसका छठा जो है मल्टीपल वो क्या है, 144। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो दूसरा तो बहुत इजी था, जल्दी हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो हमने चीज़ें डेफिनेशंस नंबर्स पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस हमने आज करने थे। कल फिर इसी से कुछ और पढ़ेंगे डेफिनेशंस, फिर उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, 3.1 के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ। कहता 17 के वो सारे मल्टीपल्स बताइए जो 100 से छोटे हैं, ठीक है। मतलब 17 का टेबल तब तक लिखना है जब तक हमारे पास नंबर 100 से बड़ा नहीं आ जाता। तो 17 का मल्टीपल्स ऑफ 17 ऐसे लिख दूँ, हेडिंग मल्टीपल्स ऑफ 17, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि पहले 6, पिछले में कहा था पहले 6, तो हम सिर्फ उस टेबल का पहाड़ा 6 तक लिख देते थे। अब हमें चेक करना है कि हमने किसका टेबल कितने तक लिखना है जब तक उसका आंसर 100 या 100 से बड़ा नहीं आ जाता। तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा क्या होता है 51, 17 4 ज़ा क्या होता है 68, ठीक है जी। 17 5 ज़ा क्या होता है 85, 17 6 ज़ा क्या होता है 17 6 का तो काउंट मुझे तो आता नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये 102 आ गया। अब हमें तो 100 से लेस देन 100 से छोटे चाहिए, तो इसका मतलब 17 के मल्टीपल कब तक लिखने हैं जो 100 से छोटे हैं, सिर्फ 5 तक। 17 का टेबल 5 तक जो है वो 100 से छोटे नंबर वाला है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसी का हमने क्या करना है, चलिए अब मैं इसको कर देती हूँ रिमूव, इरेज। तो अब हम इससे करेंगे अगला क्वेश्चन, बड़ी इरेजर बना लेती हूँ फिर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करूँगी, एक आप बताओ कौन सा करोगे। चलिए 12 आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, सबको 12 का भाड़ा तो आता ही है। 21 का मैं कर देती हूँ, ठीक है जी। ये मुझे भी आता तो नहीं, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर करके, बड़े ख़राब हो, मुश्किल क्वेश्चन मैं करूँ। चलिए मल्टीपल्स ऑफ 21। अब हमने ध्यान रखना है 21 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है, तब तक लिखना है जब तक उसका आंसर 100 से बड़ा नहीं हो जाता। तो पहले 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, यहाँ तक तो आता था। 21 चौका 84, यही होता है ना, ये 4 1 4 2 का 8, हाँ। 21 पाँचा
100 से बढ़ गया ना, क्यों? क्योंकि 21 5 का क्या होता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 का 10, 105 होता है, 100 से बड़ा हो गया, हमें तो 100 से छोटे चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ इतना ही आना था। 21 का टेबल भी 5 तक आना था, 17 का टेबल भी 5 तक आना था। अब 12 का टेबल आप देखना कहाँ तक जाएगा, ये आपने करना है। तो आज हमने क्या किया, अगर दोबारा से रिवाइज करें जाने से पहले, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या देखा, इवन एंड ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ज्येष्ठ एंड टांग संख्याएं, जो 2 के पहाड़े पे डिवाइड होते हैं और नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड गुणज, जो पहाड़ा होता है टेबल वो गुणनखंड, जो आंसर आता है वो गुणज या मल्टीपल्स। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की, नंबर के फैक्टर्स पता करने थे, तो 2 फैक्टर्स हमेशा हम पहले ही लिख देते थे, एक तो एक नंबर और एक वो नंबर खुद जिसके बारे में पूछा गया, फिर बीच वाले नंबर हमेशा ढूंढते थे। और हमने क्या देखा कि फैक्टर्स गुणनखंड हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया मल्टीपल्स जितने पूछे होते थे उस तक का टेबल लिख देते थे। अगर 6 मल्टीपल्स हैं तो जिस नंबर के बारे में बात हो रही है उसका 6 तक भाड़ा। और जब लिखते थे तो हमने क्या देखा कि गुणज या मल्टीपल हमेशा पूछी गई रकम से बड़े होते हैं, ठीक है। आगे है तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया हमने, इसमें भी मल्टीपल्स गुणज लिखी हैं, पर कहाँ तक लिखी हैं, जब तक उसका आंसर 100 से बड़ा नहीं आ जाता। जब जिस जगह जाकर आंसर 100 से बड़ा हो गया वहाँ पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आज की समरी जो हमने की है, आई एम श्योर आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी गुंजाइश की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी 1% अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।